नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक्शन का शिक्षक संघ ने विरोध किया है। आपको बता दें कि शिक्षक संघ ने अब पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक PIL दायर कर दी है। तो आज हम सीधी बात करेंगे पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट कुमार आंजनेय शानू जी से और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है उस PIL में, और ये भी जानेंगे कि कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ निकल कर आया है उसमें। तो सबसे पहले तो शानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। धन्यवाद समरीन, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये PIL है जी जो दायर हुई है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कुछ शिकायतें की हैं शिक्षक संघ द्वारा, जो शिकायतें की गई हैं के पाठक पे, क्या क्या इल्जाम लगाया गया है। तो ये जो रिट पिटिशन फाइल किया है शिक्षक संघ ने, वह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा 2 चिट्ठियां जारी की गई थी। वो चिट्ठियां अवैध हैं, संविधान की। क्या था उन 2 चिट्ठियों में? तो उन 2 चिट्ठियों में यह फरमान जारी किया गया था, बिहार भर में कोई भी शिक्षक कहीं भी शिक्षक नियमावली के खिलाफ अगर कोई आंदोलन प्रदर्शन करता है या फिर छुट्टी लेके भी जाता है आंदोलन करने, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसकी सैलरी रोक दी जाए। तो ये ब्लैंकेट ऑर्डर था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा। तो इस ऑर्डर से देखिए इसका इम्प्लीकेशन क्या है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में शिक्षक निलंबित हो रहे हैं बिहार में बिना शो कॉज के। कुछ केसेस में शो कॉज भी दिया जा रहा है, तो आज शाम को शो कॉज दिया गया और बोला गया कि आप 5 घंटे में, 6 घंटे में या रात तक आप जवाब दीजिए, और उसी जवाब के आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को स्पेशल लीव मिलता है 2 दिनों का। बिल्कुल जी। ये बिहार अग्रणी है इस मामले में। 1991-92 में ही बिहार में कानून लाया गया था कि हर महिला को 2 दिन स्पेशल लीव मिलेगा। उस लीव पे जो महिलाएं थीं उस वक्त, या जो छुट्टी पे थी, जिनका छुट्टी सैंक्शन था, उन महिलाओं की भी सैलरी रोक दी गई है। तो ये तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। रामलीला मैदान केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, उसके जजमेंट के विपरीत है ये फैसला। और हर व्यक्ति को शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करने का अधिकार है डेमोक्रेसी में, और मुझे लगता है सरकार को इसका पालन करना चाहिए, इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कहता है सरकार को तो इसके लिए पनिश तो नहीं कर सकती है, ऑब्वियस है, लेकिन सरकार को ऐसे राइट एक्सरसाइज करने में मदद करनी चाहिए लोगों की। तो मुझे लगता है कि ये जो अवैध नोटिफिकेशन है, जिस वजह से बिहार में भगदड़ सी मच गई है। आप माने, अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब से आया तब से स्कूलों में छड़ी ले जाना मना है। शिक्षक छड़ी नहीं ले जा सकते, मारपीट नहीं कर सकते। अब सोचिए, स्कूल्स में आजकल इंस्पेक्शन के नाम पे पूरी फौज जा रही है। कहने का अर्थ है कि जो भी अधिकारी जाते हैं उनके साथ पुलिस वाले, स्कॉट, सब स्कूल में हथियार लेके घुस रहे हैं। सोचिए बच्चों पर मानसिक रूप से इसका प्रेशर होगा। स्कूल में आपके हथियारबंद लोग आ रहे हैं, जहां शिक्षा का वो मंदिर है, जहां पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। देखिए, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन विथ अथॉरिटी ऑफ लॉ कीजिए, न्याय संगत कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मेरा पहला प्रश्न था आपसे, कि क्या कुछ इल्जाम लगाए गए हैं के पाठक पर। देखिए, किन बातों को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष पे कोई इल्जाम नहीं लगाया गया है। चूंकि जिन सज्जन का नाम लिया वो पद पर हैं, और पद सरकारी पद है, तो उनकी जवाबदेही, वो संविधान और नियम संगत ही कार्य कर सकते हैं। तो ये जो 2 पत्र हैं, इसके आधार पे राज्य भर में लोग निलंबित हो रहे हैं। प्रतिदिन लोगों का सैलरी रोका जा रहा है। तो यही बताया गया है कैसे संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का उल्लंघन हो रहा है, कैसे शिक्षकों के मूलभूत अधिकार डेली दबाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज सुनवाई थी कोर्ट में, जो PIL दाखिल की गई है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है। अदालत में आज सुनवाई बहुत कम समय के लिए हुई। उसके बाद जब अदालत को बताया गया कि ऐसे आदेश पारित हुए, अदालत ने पढ़ना चाहा, लेकिन वो हिंदी भाषा में आदेश पारित किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो अदालत ने चाहा कि उसकी अंग्रेजी कॉपी अदालत को मुहैया कराई जाए। तो कल सुनवाई फिर से निर्धारित है, अदालत को अंग्रेजी कॉपी दी जाएगी और अदालत में सुनवाई होगी। अच्छा, आपको
कुछ जिक्र भी कर रहे थे कि अदालत में जज साहब जो हैं वो थोड़ा सा उन्होंने टिप्पणी भी की है, कुछ दबे लफ्ज में उन्होंने चेतावनी भी दी है। नहीं, उन्होंने कहा कि आप जवाब दीजिए कि आप कैसे किसी को प्रोटेस्ट करने से, आंदोलन करने से शांतिपूर्वक तरीके से रोक सकते हैं। जज साहब ने ये बात, जी, जज साहब ने ये बात कही। जी, जवाब मांगा जी, राज्य सरकार से बोले कैसे किसी को आंदोलन करने से रोका जाता है, आप जवाब दीजिए। तो कल बहस होगी तो सरकारी अधिवक्ता जो है वो जवाब देंगे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कल भी इस मामले पर सुनवाई होगी, क्या लगता है कल फैसला आ जाएगा? जी नहीं, अभी तो मामला दाखिल हुआ है, सुनवाई के लिए निर्धारित है। अभी अगर मामले में कोर्ट को लगता है कि कोई मेरिट है तो कोर्ट नोटिस इशू करेगा, लिखित रूप से सरकार से जवाब मांगा जाएगा। और अगर कोर्ट को लगता है मामला बिल्कुल भी अनुचित है या इसमें कोई मेरिट नहीं है तो कोर्ट कल ही मामले को डिसमिस कर सकता है। कल डिसमिस भी हो सकता है बिल्कुल, कोई भी मामला, ये मामला नहीं, कोई भी मामला पहले दिन जब कोर्ट जाता है तो या तो नोटिस होता है या डिसमिस होता है। तो दोनों संभावनाएं हैं। उसके बाद कोर्ट को लगता है मेरिट है तो बहस होगी, अगली तारीख पे दोनों पक्षों को सुना जाएगा और कोर्ट न्यायसंगत फैसला करेगी। तो क्या लगता है कि आप लोगों के हक में फैसला होगा? देखिए, ये तो कहना अनुचित है, मुझे क्या लगता है फैसला क्या होगा, लेकिन क्या होना चाहिए न्यायसंगत। मैं तो यही चाहता हूँ कि कोर्ट में न्यायसंगत फैसला हो, दोनों पक्षों को सुना जाए। अगर ऐसा लगता है कि जो पिटिशन में बातें लिखी हैं, जो प्लीडिंग्स में बातें लिखी हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक राइट्स का दमन किया जा रहा है, आई एम श्योर कि ये बातें कोर्ट भी अप्रिशिएट करेगी और इन लेटर्स को स्टे करेगी तत्काल रूप से और आने वाले समय में इनको रद्द भी किया जाएगा। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये PIL शिक्षक संघ द्वारा दाखिल किया गया है? जी, शिक्षक संघ द्वारा दाखिल किया गया, जिसमें 50,000 के आसपास सदस्य 50,000 के आसपास सदस्य हैं, मतलब 50,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं और शिक्षक हैं। जिन्हें अभ्यर्थी नहीं है, शिक्षकों का संघ है। क्योंकि शिक्षक जो वर्तमान में कार्यरत हैं वो भी नई नियमावली से नाखुश हैं। उनको भी कुछ शिकायतें हैं जिसके लिए अलग से उन्होंने केस दाखिल भी किया है। लेकिन नई नियमावली के खिलाफ जो शिक्षकों का मूलभूत अधिकार है प्रदर्शन करने का शांतिपूर्वक तरीके से, उसके उल्लंघन के खिलाफ हम लोग कोर्ट गए हैं। और अब मैं आपको बता दूं, गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, आप शायद गई भी होंगी। तो उस प्रोटेस्ट के लिए परमिशन लिया गया था, कागज है हमारे पास। बिहार सरकार ने उस प्रोटेस्ट के लिए परमिशन दिया था संघ के लोगों को। परमिशन देने के बाद, ये बड़ा विचित्र विषय है, किसी प्रोटेस्ट के लिए आप परमिशन देते हैं और शिक्षक छुट्टी लेके जाते हैं उस प्रोटेस्ट को अटेंड करने के लिए, उसके बाद उस शिक्षक को आप सस्पेंड कर देते हैं। देखिए, ये परमिशन की कॉपी है, ये परमिशन की कॉपी है जो हम दिखा रहे हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये वही परमिशन की कॉपी है कि गर्दनीबाग में आपको याद होगा कि 11 तारीख को शिक्षकों ने बड़ा आंदोलन किया था। आपको याद होगा कि बिहार के कोने कोने से शिक्षक गर्दनीबाग पहुंचे थे और अब जो शिक्षक वहां पर पहुंचे थे उन पर कार्रवाई हो रही है। और इसी सिलसिले में ये मैं तो आपको समरीन बताना चाहूंगा, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन पे यह कहते कार्रवाई हुई है कि लाइव सिटीज में, आपका वीडियो मैंने देखा। क्या बात कर रहे हैं? लाइव सिटीज का नाम वर्णन है कार्रवाई के पत्र में। तो चैनल्स पे जो भी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं या सार्वजनिक रूप से अपनी बात रख रहे हैं, धरने में जा रहे हैं, जिनकी फोटो अखबार में छप रही है, जो मीडिया में आ रहे हैं, हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनका वेतन रोक दिया जा रहा है। जी, वेतन भी रोक दिया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही सच्चाई है। यही सच्चाई है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जो ये मामला है, अगर कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती है, पटना हाई कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलेगी, तो फिर आगे क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, मैं तो अधिवक्ता हूँ, मैं तो ये फैसला नहीं ले सकता कि क्या करना होगा, लेकिन मैं ज़रूर उनको, जिन लोगों ने पिटिशन फाइल किया है, उनसे मैं सजेस्ट करूंगा, उनको एडवाइस करूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट जाने का भी एडवाइस, सलाह आप देंगे उन शिक्षकों को? निश्चित ही। मुझे लगता है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस देश में सर्वोच्च कोर्ट है, वहाँ तो लोग जाते ही हैं अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता, या सरकार भी जाती है सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार के पक्ष में फैसला नहीं होता है। तो ये तो साधारण तौर पे ये चीज़ें चलती रहती हैं प्रतिदिन। ठीक है, तो सुना आपने, देखिए क्या कुछ कह रहे थे एडवोकेट साहब, आपने ये सुना। और देखिए साफ साफ कहा है उन्होंने कि हम यही सलाह करेंगे, क्योंकि देखिए अभी सुनवाई होनी है इस मामले पर, कल भी सुनवाई होनी है, तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर आता है, क्या शिक्षकों के हक में फैसला होता है या फिर कुछ और होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।